अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो फॉल थ्रू रूल्स। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट हमारा क्या था, प्रीवियस टॉपिक था, उसका जो है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो जिनको जो है स्विच केस कवर नहीं है पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद वो इस पे आए। नो फॉल थ्रू रूल्स क्या कहता है, इन सी शार्प फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन केस स्टेटमेंट इज़ नॉट अलाउड टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट केस। यानी कि एक मेरा कह लें, एक केस मेरा एग्जीक्यूट पे है, ठीक है, तो वो दूसरे केस को अलाउ नहीं करेगा कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, एंड इज रेफर्ड टू एज द नो फॉल थ्रू रूल्स ऑफ सी शार्प। क्या है, देखिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है इनपुट के नाम से, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द मंथ, यानी कि ये चीज़ लिखी हुई आएगी, कोई भी यूज़र मंथ एंटर करेगा। ठीक है, और इनपुट इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन डॉट टू अपर, यानी कि जो भी यूज़र मंथ एंटर करेगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। यूज़र से इनपुट लिया हुआ है मैंने, सही है। डॉट टू अपर क्या है, अपर केस में लिखेंगे, इसको देख लेंगे खैर जब चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्विच इनपुट, यानी कि मेरी जो वैल्यू स्विच होगी वो किस बिहाफ पे होगी, इनपुट के बिहाफ पे होगी। सही है, केस जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। यूज़र अगर इन में से कोई मंथ एंटर करता है तो मुझे क्या शो हो जाए, दिस मंथ है 31 डेज और ब्रेक हो जाए। ठीक है, वरना अगर यूज़र अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर इन चारों में से कोई मंथ एंटर करेगा तो मुझे क्या शो हो जाए, दिस मंथ है 30 डेज और मेरा ब्रेक हो जाए। वरना यूज़र अगर फरवरी एंटर करेगा तो क्या शो हो मुझे, दिस मंथ हैज़ 28 डेज इन अ नॉन लीप ईयर एंड 29 डेज इन अ लीप ईयर, और मेरा ये केस क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। वरना डिफ़ॉल्ट में क्या वैल्यू शो हो मुझे, इनकरेक्ट चॉइस। सही है, चला के देख लेते हैं। इसको मैंने रन किया, मैंने दिया मंथ, इसको मई दिया और एंटर किया, तो इसने क्या दिया मुझे, दिस मंथ हैज़ 31 डेज। ठीक है, सारे केस मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, यानी कि इन 6 के 6 केस की एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है। पहले मैं क्या कर रहा था, हर केस अलग अलग लिख रहा था, केस 1 अलग, केस 2 अलग, केस 3 अलग। अब मैंने क्या किया, इन सब केस की एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है, मैंने इनको एक साथ लिख दिया। वैल्यू क्या है, दिस मंथ है 31 डेज, प्रॉपर मुझे आंसर मिल चुका है। ठीक है, दोबारा रन करता हूँ इसको। अब मैं लिखता हूँ जून और मैंने एंटर किया, क्या लिखा हुआ गया, दिस मंथ हैज़ 30 डेज। ठीक है, ये मेरा इस पे आया। अच्छा, डॉट टू अपर क्या कर रहा है, चाहे मैं लोअर में लिखूं अपर में लिखूं, ये इसको प्रॉपर मुझे वैल्यू शो कराएगा। ठीक है, फरवरी लिखूंगा तो मुझे ये चीज़ प्रिंट कर देगा। खैर, अब मैं डिफ़ॉल्ट में लिखता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। मैंने मंथ क्या लिखा, ABC लिखा, एंटर किया, ये कहाँ पे आया मेरे पास, डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आया। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, जो भी आपने प्रिंट कराना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये तो ये हमारा क्या कहलाता है, नो फॉल थ्रू रूल्स कहलाता है। यानी कि आप जो है मल्टीपल केसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सेम वैल्यू देनी है तो आपने कैसे लिखा, मल्टीपल केस लिखे, सिंपल आपने क्या दे दी उनको, ये वैल्यू दे दी और ब्रेक। तो ये अगर इसमें से कोई केस आपका सक्सेसफुल हो गया, कोई वैल्यू आपकी मैच हो गई, तो ये नीचे के जितने भी केस हैं वो रीड ही नहीं करेगा, वहाँ पे ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, जो हमारी पहली वाली वीडियो थी स्विच केस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिसको स्विच केस क्लियर नहीं है पहले वो ये क्लियर करे, उसके बाद वो नो फॉल थ्रू रूल्स पे आए। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक देखेंगे। अच्छा, यूज़र से इनपुट अगर मुझे इंटीजर टाइप में लेना होता है तो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंट नम इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और अगर मुझे कोई स्ट्रिंग में लेनी होती है वैल्यू तो मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन सिंपल। सही है, ये यूज़र इनपुट देगा इंटीजर टाइप में और ये यूज़र इनपुट स्ट्रिंग टाइप में देगा। खैर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम कोई नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।